यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस और सीरीज के 4th चैप्टर में रेबीज टेस्ट करेंगे। चैप्टर 4, दिस इज द रेबीज टेस्ट। ये भी हमारा सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट है। तो ये थ्योरम क्या बोलते हैं हमारी, इफ ए एन इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, is a series of positive terms such that limit n tends to infinity, n into a n divided by a n plus 1 minus 1 is equal to l। हमने जो हमारा टेस्ट किया था, जो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट था, उसमें क्या था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यदि वो केस फेल हो जाता है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 लगाते हैं, ये एल। ठीक है। फिर हम देखते हैं कन्वर्ज कर, एल इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज कर दी थी, एल इज लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्स थी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब क्या है कि इक्वल टू 1 के लिए केस फेल हो जाता था, तो अब क्या है कि इक्वल टू 1 में हम क्या करेंगे, मान लो ये इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करके फिर हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसी का आगे है जो हमारे डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट है, उसी में आगे क्या है, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 करके, क्योंकि इक्वल टू 1, यदि ये इक्वल टू 1 है तो माइनस 1 करके फिर उसको n से मल्टीप्लाई करो और फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देखो। ठीक है। तो वैल्यू वो एक फाइनाइट वैल्यू यदि l है, ये कन्वर्स करेगी इफ l इज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्स करेगी इफ l इज लेस देन 1। l इज इक्वल टू 1 के केस में ये फिर से फेल हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ आई, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और पूरे को हम n से मल्टीप्लाई करें। ये जब डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है उसके बाद हम ये रेबिस टेस्ट लगाते हैं। माइनस 1 करो पहले उसमें, फिर n से मल्टीप्लाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि वो एक फाइनाइट नंबर आ जाता है और वो l कन्वर्स कब करेगा, जब l की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, डाइवर्स कब करेगा, जब l की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। हम पहले क्या मानेंगे कि l की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो एल की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक नंबर p ऐसा चूज करेंगे, चूज और नंबर p। हाँ, आ रही है आवाज? हेलो रितु, आ रही है आवाज? चूज अ नंबर p greater than 1 such that l is greater than p is greater than 1। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, bn मान लेंगे 1 by n raised to power p। therefore p की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करेंगे सच दैट वो वैल्यू हमारी क्या है, l 1 से बड़ी होगी। तो bn सीरीज मान लिया हमने क्या है, 1 by n raised to power p। therefore जो हमारी 1 by समेशन bn है, n इक्वल टू 1 to infinity, वो क्या होगी, कन्वर्सेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो बाई p सीरीज टेस्ट ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक पिछला रिजल्ट निकालते हैं कि समेशन a n n is equal to 1 to infinity converges if an divided by an plus 1 is greater than bn divided by bn plus 1 for all n। यदि हमारा ये कंडीशन ये होल्ड होता है, रिजल्ट an by an plus 1 is greater than bn by bn plus 1 for all n, तो हम हमारा ये सीरीज जो है an वो क्या कर जाएगी, कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, तो an bn और इसमें an डिवाइड बाई an प्लस 1 इज ग्रेटर देन bn क्या है, 1 by n रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाई 1 by n रेज़ टू पावर p प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस, दिस इज n प्लस 1 रेज़ टू पावर p। तो n प्लस 1 रेज़ टू पावर p डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर p, तो मीन्स ये आ गया 1 प्लस 1 बाई n रेज़ टू पावर p। इफ इफ इसका मतलब क्या है, ए एन बाई ए एन प्लस 1 हमारा किससे बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन रेज़ टू पावर p से फॉर ऑल n। ठीक है, तो ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस p बाई n हो जाएगा, बाइनोमियल से हम इसका एक्सपेंड कर देंगे, p इंटू पी माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, ए एन प्लस 1 माइनस 1 करते हैं, माइनस 1 करेंगे तो ये आवाज नहीं आ रही, माइनस 1 इधर करेंगे तो एक इसके बराबर आ गया p बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, p प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई टू एन एंड सो ऑन। अब आगे क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं हम, n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई टू एन एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू जीरो को टेंड करेगी तो हमारा ये ग्रेटर देन p हो जाएगा। दिस इज l, ये हमने प्रूव किया, ये l है, इज ग्रेटर देन p, और p की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है, विच इज ट्रू। सो द सीरीज n is equal to 1 to infinity a n converges। केस सेकंड कर लेते हैं अब हम। केस सेकंड, इफ l इज लेस देन 1, तो चूज अ नंबर p सच दैट, अब फिर अब एक नंबर चूज करेंगे, चूज अ नंबर p सच दैट l की वैल्यू हमारी p से छोटी होगी, एल इज लेस देन पी और लेस देन वन। ठीक है, तो इफ वी टेक बी एन, यदि हमने वही सेम वन बाई एन पी लिया है, देन द सीरीज, क्योंकि पी की वैल्यू अब लेस देन वन है, तो सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन क्या है हमारा, डाइवर्सिस हो जाएगा। ठीक है, नाउ द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन विल डाइवर्स, ये हम पिछला रिजल्ट लगाएंगे, ए वन हमारा डाइवर्स करेगा एडजेंट इफ a n divided by a n plus 1 is less than b n divided by b n plus 1 for all n। तो a n by a n plus 1 is less than, अब b n की जगह से हम वही वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन सारा सेम यहाँ तक आ जाएगा ये पूरा, इज लेस देन बी एन की जगह पुट करेंगे तो वन बाई एन रेज टू पावर पी, वन बाई एन प्लस वन रेज टू पावर पी, तो यह आ जाएगा एन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर पी, वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर पी। तो a n by a n plus 1 is less than 1 plus p by n plus p into p minus 1 by 2 n square and so on। अब हम क्या करेंगे, सेम इसमें क्या करेंगे, माइनस वन लेंगे। ठीक है ना, माइनस वन करेंगे तो ये किससे लेस हो जाएगा, p बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा p प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू एन प्लस एंड सो ऑन। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस वन इज लेस देन पी, तो दिस इज एल, एल इज लेस देन पी और विच इज लेस देन वन। सो सीरीज क्या हमारी ए एन डाइवर्स कर जाएगी, समेशन ए एन डाइवर्सेस, क्योंकि हमारी बी एन क्या है, डाइवर्स करेगी। सो ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। लेबनिज़ टेस्ट इज यूज्ड, हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। जब ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट इन्वॉल्व द टर्म ई। ठीक है, जब इसमें ई के टर्म नहीं होती। अच्छा, इसके बाद देखो, इसने लॉगरिथम टेस्ट को पहले मेंशन कर दिया, इसने बाद में यहाँ पे ये लॉगरिथम टेस्ट बताता है। एक हमारा लॉगरिथम टेस्ट भी है, लॉगरिथम टेस्ट भी हमारा given below is used when D-Lambert ratio test fails and limit n tends to infinity a n divided by a n plus 1 contains e। ठीक है, यदि हम इस ये एक्सप्रेशन अभी ये आगे मैं बताऊंगी आपको, लॉगरिथम टेस्ट है, यदि हम लिमिट वही देखेंगे ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, यदि उसमें ई कंटेन होता है, ठीक है, उसमें ए आ जाता है, ई आ जाता है, ई की टर्म आ जाती है, तो हमारा हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, उसमें लॉगरिथम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये अभी हमने रेबीज टेस्ट यहाँ किया है, तो ये क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट, ऑब्वियसली मोर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जब ये टेस्ट फेल हो जाता है तभी तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिमिट दिस इज कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। ये कंडीशन होती है ना, जब ये कन्वर्स करता है, माइनस वन करें और लिमिट एन से मल्टीप्लाई करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये कन्वर्स कर जाएगा, ये रेशियो टेस्ट से भी हमारा क्या है, फिर कन्वर्स करेगा। मतलब कोई भी सम जो हम रेशियो टेस्ट से निकाल सकते हैं, वो सम मतलब कोई भी सम है, यदि वो डीएलएमएट रेशियो टेस्ट से निकलता है तो वो रेशियो रेबिस टेस्ट से पक्का निकल जाएगा। और जिन सम्स में ये हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, उन सम्स को भी हमारा रेबिस टेस्ट जो है वो निकाल देता है, रेबिस टेस्ट के हेल्प से हम उनको निकाल पाते हैं। तो जो रेबिस टेस्ट है ये हमारा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू रेशियो टेस्ट।
समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट। अब ये क्या, यदि ये डाइवर्स करेगा तो हमारी ए एन जो सीरीज है ना वो हमारी रेबिस टेस्ट से भी डाइवर्स कर जाएगी। यदि डाइवर्स होगा तो पी इज लेस देन वन होएगा रेशियो टेस्ट, एल इज लेस देन वन, और उसमें से -1 करके एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये वाली टर्म है एन की वैल्यू, ये कुछ भी हो जाए बेशक, लेकिन एन की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या है -इन्फिनिटी पे चली जाएगी क्योंकि ये डाइवर्स कर रही है। तो रेशियो टेस्ट से भी ये क्या है डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो फोर द सीरीज 1/n³ therefore the रेशियो टेस्ट फेल। अब ये एक एग्जांपल दे रहा है जहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, लेकिन हमारा जो है रेबिस टेस्ट जो है उसको अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने लिया है 1/n³। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। रेशियो टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 -1। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन क्या था हमारा 1/n² और n प्लस 1 क्या था 1/n+1 का स्क्वायर। तो ये आ गया n+1/n का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको मतलब वही है, इसको एक्सपेंड करके निकालेंगे तो ये 3 के बराबर आएगा। ठीक है ना, देखो इसको मैं बता देती हूँ, n इंटू यहाँ पे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस में ये क्या आएगा 3/n, 1 + 1/n की 3। ठीक है, प्लस में 3 इंटू 3-1/2 इंटू n² एंड सो ऑन, इस तरीके की टर्म्स जाएंगी। अब n से -1 करते हैं पहले तो हम, इसमें -1 और है तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा ये। तो अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 3/n एंड सो ऑन, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 3 के बराबर है विच इज ग्रेटर देन 1। सो बाई रेबिस टेस्ट हम ये सीरीज जो है वो कन्वर्स कर जाएगी, बट रेशियो टेस्ट से ये जो सम था हमारा ये फेल हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं लोगरिथम टेस्ट। तो लोगरिथम टेस्ट के लिए भी हमारे क्या है, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस 1, ये भी हमारा कब अप्लाई होता है जब हमारा ये टेस्ट भी हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस 1, यदि इस टर्म में हमारा e इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है ए एन बाई ए एन प्लस 1 में, तब हम क्या करते हैं उसमें log ले लेते हैं दोनों साइड, -1 ना करके उसमें क्या करते हैं log लेते हैं और फिर n से मल्टीप्लाई करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखते हैं। यदि वो 1 के यदि वो l के बराबर है, यदि वो कन्वर्स करेगा l इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्स करेगा l इज लेस देन 1। ठीक है, तो यही केस है। देखो यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाते हैं। वही सेम जैसे हमने अभी पिछला जो रेबिस टेस्ट है वही सेम डिटो प्रूफ है, थोड़ा सा चेंज आएगा बस जस्ट इसमें। यहाँ पे जैसे हमने -1 करके n लिया था और यहाँ पे अब क्या है बस log वाली टर्म्स लेंगे, स्टार्टिंग हमारी सेम ही होगी। जैसे केस हम पहले क्या मानेंगे l इज ग्रेटर देन 1, l इज ग्रेटर देन मानेंगे तो एक नंबर p चूज करते हैं सच दैट l इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एक सीरीज बी एन ले लेंगे, बी एन की वैल्यू क्या है 1/n⁻p और p की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो ये सीरीज है हमारी 1/n⁻p, ये क्या हो जाएगी कन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, सो द सीरीज विल आल्सो कन्वर्स इफ, ये कब कन्वर्स करेगी, ये हमारा रिजल्ट वही पिछला वाला रिजल्ट था हमने ए एन बाई ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। तो बी एन की वैल्यू क्या है 1/n⁻p, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ गया n+1/n⁻p, तो 1+1/n⁻p। ठीक है, अब देखो दोनों साइड log ले लो, तो log ऑफ दिस इज ग्रेटर देन log ऑफ 1+1/n⁻p। अब ये p जो है वो आके आ जाएगा, p log ऑफ 1+1/n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू देखनी है हमें। ये वैल्यू 0 से 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्स करेगा और 1 से वैल्यू छोटी होगी तो डाइवर्स करेगा। अब हमने n से मल्टीप्लाई किया तो n पे log ऑफ 1+1/n, अब log ऑफ 1+1/n का एक्सपेंशन खोल लिया x माइनस x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन, तो ये आ गया। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाई, यार इसे किसके बराबर आ जाएगा p को मैंने लिया p इज ग्रेटर इंटू 1-1/2n + 1/3n² एंड सो ऑन। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, इससे सारी आगे वाली टर्म्स जो है वो 0 बन जाएंगी, तो ये ग्रेटर देन p हो जाएगा, तो विच इज ट्रू। तो समेशन ए एन क्या हमारा कन्वर्जेंस इफ l इज ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंस का भी सेम प्रूफ है, यदि कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है,
इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सेम जैसे हमने स्टार्टिंग रेबिस टेस्ट में की थी, वैसे स्टार्टिंग यहाँ पर आएगी। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, केस ये वाला मानेंगे, ए एन बाई ए एन प्लस वन इज लेस देन बी एन बाई बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन। ठीक है, अब दोनों साइड लोग ले लो, लोग लेके फिर ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी, पी लोग ऑफ वन प्लस वन बाई एन फॉर ऑल एन हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन पी एन लोग ऑफ वन प्लस वन बाई एन फॉर ऑल एन। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देंगे, सेम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके यहाँ से पी कॉमन आ जाएगा और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये सारी की सारी टर्म्स जो है ये जीरो आ जाएंगी। तो यहाँ पे सीधा ये वाली टर्म किसके बराबर है, एल के बराबर, एल इज लेस देन पी और पी इज लेस देन वन, दिस इज ट्रू। तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये सीरीज डाइवर्सिस। अच्छा, ये रिजल्ट भी फेल हो जाता है जब n इज इक्वल टू वन, एन log ए एन बाई ए एन प्लस वन और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यदि वन हो जाती है तो लोगरिथम टेस्ट जो है वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स कर लेते हैं, अब दोनों एक टर्म्स मतलब लोगरिथम टेस्ट भी लगा के देखेंगे और ये वाला टेस्ट भी, रेबिस टेस्ट भी। अच्छा, एग्जाम्पल वन ही है, हम पहले वन एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, वन प्लस में थ्री बाई सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू सिक्स बाई सेवन इंटू टेन इंटू एक्स स्क्वेयर, थ्री इंटू सिक्स इंटू नाइन इंटू एक्स क्यूब अपॉन सेवन इंटू टेन इंटू थर्टीन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इस सीरीज को क्या मान लेते हैं, समेशन ए एन मान लेते हैं। फिर nth टर्म जो है हमारी n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी। देखो nth टर्म में क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में जैसे मान लो हम इसको इग्नोर करके फर्स्ट टर्म ये मानते हैं। ठीक है, तो थ्री है, फिर थ्री सिक्स है, थ्री के मल्टीपल में जा रहे हैं। ठीक है, थ्री सिक्स नाइन है, तो यहाँ पे हमारी जो nth टर्म है वो क्या होगी, थ्री सिक्स नाइन अप टू थ्री एन। ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू से वन पुट किया तो यहाँ पे थ्री आ गया। अच्छा, x की भी साथ में x की n पावर आएगी साथ में। और यहाँ पर देखो सेवन सेवन टेन, सेवन टेन थर्टीन, आगे क्या एक एपी सीरीज बनती है हमारी, सेवन है, टेन है, थर्टीन एंड सो ऑन। इसमें nth टर्म निकालने का, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी कितना है यहाँ पे थ्री, तो ये सेवन प्लस में थ्री एन माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री एन प्लस में फोर। तो यहाँ पर ये इसमें nth टर्म में क्या आएगा, सेवन टेन थर्टीन अप टू यहाँ पर ये आ गया थ्री एन प्लस में फोर। ठीक है, तो ये आ गया एन एफ टर्म। अगला क्या है, ए एन प्लस वन तो निकाल लेते हैं, तो थ्री सिक्स नाइन अप टू थ्री एन इंटू में क्या हो जाएगा, थ्री ऑफ एन प्लस वन, ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, सेवन टेन थर्टीन अप टू थ्री एन प्लस में सिक्स है, इंटू में थ्री एन प्लस में ये हमारी फोर थी, थ्री एन प्लस फोर है, और साथ में क्या हो जाएगा, थ्री ऑफ एन प्लस वन प्लस फोर। ठीक है, इंटू में एक्स रेस्ट वन एन प्लस वन हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, तो एक इसके बराबर आएगा, इसके डिवाइड में ये चला जाएगा तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली, और एक इसके साथ वन बाई एक्स बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा थ्री एन प्लस में थ्री आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री एन प्लस सेवन आ जाएगा, थ्री प्लस फोर सेवन इंटू वन बाई एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एन कॉमन ले लेते हैं, तो थ्री प्लस वन बाई एन अपॉन थ्री, यहाँ पे क्या है, एन कॉमन लिया हमने, यहाँ भी एन कॉमन लिया है, तो थ्री प्लस में सेवन बाई एन। ठीक है, इंटू वन बाई एक्स, एन से एन कट जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो थ्री बाई थ्री वन मीन्स ये किसके बराबर आ जाएगा, वन बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन बाई ए एन प्लस वन क्या है, वन बाई एक्स के बराबर। तो पहले हम बाई डी एल एम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे, बाई डी एल एम्बर्ट रेशो टेस्ट summation n is equal to 1 to infinity a n converges if 1 by x is greater than 1, 1 by x is greater than 1 का क्या मतलब होगा, x is less than 1, and diverges if 1 by x is less than 1 means x is greater than 1, इसके लिए डाइवर्स करेगी। at x is equal to 1 जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन करते हैं, ए एन बाई ए एन प्लस वन करेंगे तो थ्री एन प्लस सेवन अपॉन थ्री एन प्लस थ्री अपॉन थ्री एन प्लस सेवन एट एक्स इजकल टू वन, तो एक्स इजकल टू वन पे ये वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, माइनस वन करते हैं, तो यहाँ से आ गया थ्री एन प्लस थ्री एन माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री एन प्लस सेवन, आएगा माइनस फोर डिवाइड बाई थ्री एन प्लस सेवन। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, एन इंटू ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस वन। यदि हम ये देखते हैं, ये हमने यहाँ पर ए एन बाई ए एन प्लस वन, ये 3n/7 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, ये डिनोमिनेटर में ना इसके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी है, तो इसको आप ठीक कर लो। ये 7 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये 1/x से नहीं फर्क पड़ेगा, बस यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ये 7 था यहाँ पर और ये 4 था, ठीक है। तो ये 7 ये 4 मीन्स यहाँ पर ये प्लस का 4 आएगा। अब n से ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4/n इंटू, यहाँ पे अब ये कॉमन लिया तो 3 प्लस में 7/n और इंटू में n, ठीक है ना। n से मल्टीप्लाई करें, इससे ये कट गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, n इंटू ए एन बटे ए एन प्लस वन माइनस वन, दिस इज आवर 4/3, ठीक है ना। और 4/3 हमारा क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्स करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड सीरीज हम क्या करेंगे, सो गिवन सीरीज converges if x is less than 1 and diverges if x is greater than 1, ठीक है। ओके, देखो सेकंड एग्जांपल करते हैं इसका, ये वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल करते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है हमारी, समेशन n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी है, ए एन है, तो ए एन की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1/log n रेज टू पावर p मान लेते हैं। अच्छा, ए एन प्लस वन लेंगे तो 1/log(n+1) रेज टू पावर p हो जाएगा। दोनों का रेशो लो, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, आ जाएगा log(n+1) डिवाइडेड बाई log n रेज टू पावर p, ठीक है ना। log ऑफ n से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1+1/n डिवाइड बाई log n रेज टू पावर p आ गया। तो log n, देखो log n प्लस m, log n m के फॉर्मूले में होगा log n प्लस log m डिवाइड बाई log n रेज टू पावर p। तो log n प्लस में ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस में 1/n खोल दिया अपॉन log n रेज टू पावर p। अब दोनों के डिवाइड में इसको कर देंगे, अगर यहाँ 1 प्लस में 1/n log n माइनस 1/2n स्क्वायर n log n, ये log n सबके साथ में डिवाइड में आ गया, ठीक है, रेज टू पावर p। अब बाइनोमियल को एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस एन एक्स, ये p इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे। अब -1 करते हैं, -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p डिवाइड बाई n log n, और उसके बाद क्या n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p डिवाइड बाई log n हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो p डिवाइड बाई log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी होता है, तो p बाई इन्फिनिटी मीन्स 0 हो गया, 0 इज लेस देन 1, तो सीरीज क्या हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप पढ़ के देख लेना, इसमें 5 एग्जांपल्स हैं, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके क्लास, थैंक यू।